चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि बहुत गज़ब के स्विंग ट्रेड, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, फॉरेक्स के ट्रेड इस वीडियो में है आपके लिए। तो मेक श्योर यू वॉच इट वेरी केयरफुली। इत्मीनान से अगर आप बाहर हैं तो वॉच लेटर में डाल के सेव करके यू कैन वॉच इट लेटर। सो हाँ, बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं, जल्दी जल्दी में मत करिएगा, ठीक है। और आई होप आप लोग वीडियो का यूज़ करेंगे एनालिसिस का और इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की गाइस। तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दे के, कैसे एक मोमेंटम पहले ऊपर दिया, फिर एक पुल बैक लिया यहाँ से, इस तरह से फिर एक मोमेंटम दिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग दिस एंड अगेन ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। ओके, ये हो गया सिनेरियो हमारा निफ्टी में। अगर निफ्टी में हम बात करें तो निफ्टी में 84 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड अच्छा खासा गैप अप है, ठीक है। 84 इज़ लाइक अराउंड दिस, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास खुल रहा है निफ्टी। तो वहाँ से अब प्लानिंग क्या करनी चाहिए? इतना बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो आई डोंट थिंक कि आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड लॉन्ग जाने के लिए, लॉन्ग साइड के लिए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन प्राइस टू फॉलो दी प्राइस एक्शन। यहाँ से कुछ पुल बैक के बाद ऊपर, या तो अगर गैप अप होता है तो वहाँ से पुल बैक के बाद फिर से ऊपर। दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में अगर साइडवेज होता है और इस लेवल से आके, जो कि आप लेवल देखेंगे तो 18,450 रुपये का एक नंबर है, वहाँ से अगर ये बाउंस करके दोबारा जाने लगता है तो हम अपना जो है प्लानिंग कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस डाल के एक यहाँ तक का टारगेट लेने की हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक होता है बैंक, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बताऊंगा आपको शॉर्ट के लिए। निफ्टी में आपको बता दिया, अब निफ्टी में भी चाहे शॉर्ट ले सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता है, इस जगह पे सस्टेन नहीं कर पाता है और फॉल करने लगता है, तो यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे दोबारा उठने लगेगा प्राइस, तो हम फिर से इस जगह ट्रेड लेंगे, इसको टारगेट बनाएंगे। अगर साइडवेज ओपन हो जाता है और साइडवेज ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेकआउट होता है, वी कैन प्लान शॉर्ट टारगेट्स ऑफ, पहला होगा 18,385 एंड सेकंड इज गोइंग टू बी 18,300 रुपये का राउंड नंबर, एंड ऊपर की जो लेवल है वो 18,570 रुपये के आसपास है। तो ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल्स गाइस। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आगे आगे देखते रहिएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में गाइस बहुत ही अच्छा वही सिनेरियो है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है। अगर ये लेवल, अगर जो ऑल टाइम हाई लेवल ये टेस्ट करेगा ही करेगा, एंड आई थिंक जो कल गैप अप खुल रहा है ना उसमें टेस्ट कर लेगा, विच इज गोइंग टू अगर 80 पॉइंट खुल रहा है निफ्टी तो 200 पॉइंट होगा बैंक निफ्टी। 200 पॉइंट इज लाइक समथिंग अराउंड, ये ऑल टाइम हाई लेवल ये टेस्ट करेगा। ऑल टाइम हाई लेवल टेस्ट करने के बाद आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर कुछ भी करता है, बैक गैप अप खुलता है, कुछ भी करता है, कैंडल ऊपर नीचे कुछ भी बनाता है, अगर गैप अप फिल नहीं होता है सुबह 10:30 बजे तक के आसपास, या मार्केट खुलने के आधे घंटे फिल नहीं होता है और मार्केट अपनी एक रेंज बना लेता है, रेंज मतलब यहाँ खुला ऐसे रेंज बना लिया, राइट। कहीं ऊपर से थोड़ा ऊपर गैप अप खुल जाए चलेगा, लेकिन गैप छोटा नहीं होना चाहिए, लाइक अराउंड आई थिंक कम से कम 200 पॉइंट का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है। 180-200 पॉइंट का गैप है, वी कैन ट्राई दिस, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई लेवल पे भी हैं, एक मार्केट ऑलरेडी बॉटम से स्ट्रेच हो चुका है। और यहाँ से अगर हमको एक प्राइस एक्शन मिलता है, जैसे कि जो बैंक निफ्टी है, ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, साइडवेज हो जाके दिन की रेंज बना लेता है और रेंज का ब्रेकआउट देता है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल से, रेड कैंडल से, वहाँ पे गाइस शॉर्ट जाना, स्टॉप लॉस उस दिन के हाई के ऊपर लगा लेना, या कोई जो प्राइस एक्शन लेवल होगा पिवट का यूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम गाइस प्लान करेंगे, पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 43,900 की रेंज का लगा लीजिए टारगेट। ये सेकंड टारगेट हमारा होगा विच इज़ गोइंग टू बी 43,728। अगर हम टॉप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 300 पॉइंट तक मिल जाएगा, एंड पॉसिबिलिटी है मे बी अगर ऐसा होता है तो हमको ये वाला लेवल भी देखने को आराम से मिल सकता है। तो 500-600 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में अच्छा होता है, बहुत
बढ़िया होता है। और अगर ऐसा होता है तो वी कैन प्लान कि अगर गैप अप बनाता है, रेंज में जाता है, ब्रेकआउट देता है डे लो का स्ट्रॉन्ग कैंडल से, गो शॉर्ट, ठीक है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ गैप होगा और मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 2 दिन तक मार्केट बेरिश हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट इधर कहीं खुल जाता है, तो लॉन्ग जाना है क्या? नहीं, लेट द मार्केट टेक द पुल बैक लेता है, यहाँ से फिर उठने लगता है, तो एक ऑल टाइम हाई का जो लेवल है यहाँ तक का हम टारगेट बनाएंगे अपना, यहाँ पे प्रॉफिट कुछ बुक करेंगे। एंड मे बी इसके ऊपर के तो प्राइस एक्शन लेवल निकालना अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई ऊपर कोई लेवल है ही नहीं अभी। एंड देन वी कैन प्लान मे बी एक पिवट या कुछ पिवट भी नहीं आएगा यहाँ पे आई बिलीव, तो हम कुछ 1:2 या 1 ऐसा कुछ रेशियो निकाल के वी कैन ट्राई। सो लेवल्स आपके सामने हैं, गैप अप होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर 444135 के ऊपर गैप अप होता है, रेंज बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिन का लोड होता है, गो शॉर्ट, प्लान फॉर दीज टारगेट्स। टारगेट पहला 43,900 का पहला टारगेट, एंड 43,728 का सेकंड टारगेट है, 43,600 का थर्ड टारगेट। अगर साइडवेज हो जाता है, यहाँ तक आता है, पुल बैक लेता है, यहाँ से फिर जाने लगता है, या यहाँ से आगे फिर जाने लगता है, तो वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग एंड वी कैन प्लान कि ऑल टाइम हाई जो लेवल है बैक निफ्टी में टेस्ट होगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। प्राइस एक्शन के साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने जो है आपको दिए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं आगे गाइस। आपको एक इंट्राडे दूंगा आपको ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड है भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल पे अगर एक दिन का लो ये ब्रेक हो जाता है, अगर प्राइस जो है इस रेंज में कहीं भी खुलता है एंड दिन का लो टूटता है, विच इज़ गोइंग टू बी दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑफ 814.65 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट 805 रुपये डन है, सेकंड टारगेट 800 रुपये का राउंड नंबर लगा लेते हैं, 800 रुपये तक का राउंड नंबर, ये टारगेट की हम प्लानिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड टारगेट। 1.7% का टारगेट है, काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ये, कहीं साइडवेज खुलता है फिर ब्रेक होता है, गुड है, ठीक है गाइज। तो ये बात हो गई हमारी भारतीय एयरटेल में। अब मैं आपको कुछ दूंगा ज़बरदस्त मीन्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो वो जो ट्रेड्स हैं गाइज, वो ट्रेड हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज आरती इंडस्ट्रीज़ की। हम सबसे पहले आपको ले जाऊंगा एक इम्पॉर्टेंट सारा ड्राइंग रिमूव करूंगा, आपको फिर से समझाऊंगा क्या हुआ है। प्राइस आया, बायर्स ने सपोर्ट लिया, बायर्स ने ऊपर खींच दिया प्राइस, फिर प्राइस आया, प्राइस आने के बाद गाइस एक ये पैटर्न होता है जिसको कहते हैं डबल बॉटम, स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। और वहाँ पे अगर हम देखेंगे ना गाइस, तो ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार इसने डबल बॉटम पे बनाया हुआ है, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, ठीक है। एंड आई एम प्लानिंग कि ये जो इम्बैलेंस है कैंडल में, दिस टू बी फिल्ड, एंड कम से कम वी कैन प्लान ये टारगेट तो मिल ही सकता है हमको। अब इस टाइम फ्रेम भी एंट्री करनी है क्या? नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया, सपोर्ट बना लिया, इंपॉर्टेंट लेवल बनाया, डबल टॉप देखा, मॉर्निंग स्टार देखा। अब हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री मिल सकती है या कुछ बुलिशनेस दिखा रहा है क्या? तो फिर वही यस गाइस, बुलिशनेस दिखा रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न, मतलब डबल टॉप फिर मॉर्निंग स्टार, एंड छोटे टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, आराम से वी कैन ट्राई फॉर दिस टारगेट, ठीक है गाइज। ये बीच में लेवल बनेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक होके हम यहाँ तक आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हम तो कितना टारगेट है, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 4% का, तो यही है, 8 से 9% का टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है गाइज। 15 मिनट कैंडल पे चाहे तो घुस जाना, या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाए तो उस पर भी आप हो सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इधर कहीं, ठीक है, और हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रेड मैंने आपको बता दिया गाइस, बहुत अच्छा ट्रेड है। मतलब अगर ये प्राइस एक्शन जैसा ट्रेड, इसको आप अगर नहीं लोगे ना, तो आई डोंट थिंक आप कौन सा ट्रेड लोगे फिर मार्केट में, ठीक है गाइस। आरती इंडस्ट्रीज़। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रेड पे गाइस, टाटा मोटर्स। कुछ नहीं है, ये तुरंत वाला ट्रेड नहीं है, वो झटपट ट्रेड था, तुरंत मतलब कल अगर ब्रेकआउट होगा तो आप कल ले सकते हैं, बट इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए गाइस, मार्केट बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई लेवल पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल को जा रहा है। पॉसिबल है बैंक निफ्टी गैप खुल के थोड़ा बियरिश हो जाए, ठीक है, निफ्टी भी बियरिश हो जाएगा। टाटा मोटर्स क्या है गाइस? टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई लेवल पे आ चुका है। मेरे को क्या चाहिए बताइए गाइस, क्या हो सकता है, हम क्या देखेंगे?
मेरे को चाहिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये बहुत एक एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है ऐसे कुछ करके, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा बट कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा, अगर होता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई लेवल में टाटा मोटर्स विल बी टेकन आउट। उसके बाद प्राइस हो सकता है एक कैंडल और बना दे या सेकंड कैंडल और बना दे, कुछ भी बना दे, कर करा के वो इस लेवल को दोबारा तोड़ के अंदर घुस जाए, ठीक है। कैसा? ऐसा ब्रेकआउट दे दे इस लेवल का, एक दिन 2 दिन 3 दिन सस्टेन करे या ना करे, अगली कैंडल या अगली फ्यू में से कुछ कैंडल जो मतलब कुछ में से एक कैंडल इस जोन के दोबारा अंदर घुस जाए, 532.65 के ऊपर क्लोजिंग देके नीचे फिर से घुस जाएगा, गो फॉर शॉर्ट गाइस आराम से। मतलब से ये तो लेवल कहीं नहीं गया, ये वाला वी कैन प्लान कि ये लेवल हमको जो है देखने को मिलेगा इन टाटा मोटर्स, अगर इस पर वो लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट होता है, और अगर ऐसा होता है तो वी कैन इनिशिएट शॉर्ट से, ठीक है। ये हो गया टाटा मोटर्स। अब आ जाते हैं टाइटन पे भी वही सेम चीज़ है, ऑल टाइम हाई लेवल पे बैठा हुआ है, और अगर ब्रेकआउट मिल जाता है कोई बात नहीं, घुसना है क्या? नहीं घुसना है। अगर दोबारा अगली कैंडल अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है, अंदर क्लोज जाती है यहाँ पे, अगेन लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा, वी कैन शॉर्ट एंड एक्सपेक्ट कम से कम ये वाला टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट रेसिस्ट टू शो अप इन अराउंड दिस रेंज, ठीक है। तो टाइटन हो गया, चार्ट खोलिएगा, बनाइएगा, ठीक है, ट्रैक करिएगा। अगर लॉन्ग जाना है तो आई विल सजेस्ट कि इन टाइटन एंड टाटा मोटर्स एज वेल यू वेट फॉर द ब्रेकआउट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसा रिटेस्ट होने दीजिए, और वहाँ से जब प्राइस उठने लगेगा ना, देन यू गो फॉर लॉन्ग इस लेवल की जस्ट स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग की बात, और अगर ऐसा होता है तो वी इनिशिएट शॉर्ट्स। HDFC बैंक में गाइज एक ट्रेंड लाइन है, डेली टाइम फ्रेम पे चल रही है, 1 2 3 4 बार सपोर्ट मिल चुका है, 5वीं बार फिर से वहीं आ गया है। और ये देखिए गाइज, इसमें लिक्विडिटी फिनोमेना हुआ है, ये जो है ना मैंने आपको बनाई लाइन, ये लाइन वही है, इसमें जो फिनोमेना हुआ है लिक्विडिटी वाला सीन हुआ है। प्राइस आया, लेवल तोड़ा, यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स इन्वॉल्व हुए, उनको ट्रैप किया, ऊपर क्लोजिंग हो गया। इफ़ यू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर गाइस स्ट्रेटली, देख रहे आप कितनी जल्दी प्राइस शॉर्ट अप गया, कितनी जल्दी यहाँ तक, मतलब 8% तक तो रुका ही नहीं है। उसके बाद एक पुल बैक लेके फिर इसने ऊपर जो है एक कैंडल दी है, और फिर एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर इस लेवल पे जो भी लॉन्ग गए होंगे, जो लोग भी लॉन्ग गए होंगे, यहाँ पे क्लोजिंग देख के ट्रैप हुए, प्राइस गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, एंड यहाँ पे स्ट्रेटली यहाँ पे आ गया है। तो लिक्विडिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है मार्केट में, ठीक है। तो अब क्या प्लानिंग करनी चाहिए? अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाती है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाती है, देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे भी हमको मिल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी मतलब हमको मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। ये बात हो गई HDFC बैंक की। अब हम आ जाते हैं ज़ील पे गाइज। ज़ील पे भी फिर वही लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। तो ज़ील पे जो है लिक्विडिटी थी जो इस लेवल की, यहाँ की इस लेवल की स्वीप किया है इसने, वहीं से स्मार्ट मनी घुस गए, और इतनी बड़ी कैंडल सारी बाइंग है, जो कैंडल है ना ये सारी बाइंग की हुई है, देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, लिक्विडिटी सारी हटा के स्मार्ट पीपल ने बाई किया। एंड अब कम से कम आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टारगेट इन ज़ील, कुछ दिनों के अंदर आपको ये टारगेट भी देखने को मिलेगा। अगर इफ़ यू वांटेड टू गो लॉन्ग यू कैन गो लॉन्ग, बट अब इमीडिएटली लॉन्ग नहीं चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, एंड छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम कोशिश करेंगे देखने की कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही थी, जिस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। आया, शॉर्ट हुआ, ठीक है, ब्रेक कर गया पावर से। अब आई विल सजेस्ट यू टू वेट फॉर प्राइस एटलीस्ट टू शो अप इन दिस एरिया। प्राइस अगर पुल बैक लेता है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट आएगा ही गाइस। अगर प्राइस ज़ील में अगर पुल बैक लेता है
एंड शो अप करता है इन व्हाट एरिया 184 से लेके 181, ये 3 रुपये का जो जोन है, 3-4 रुपये का, इस जोन पे शो अप करता है इन 15 मिनट्स। देन वी कैन प्लान फॉर अगेन लॉन्ग। टारगेट कहाँ तक का बनाएंगे आपको बता दिया मैंने गाइस। टारगेट बनाएंगे हम कम से कम ये रहेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है 1:1 के बाद आप ब्रेक इवन पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे भी एक लेवल है जहाँ पे इसको कुछ रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, एंड इसको ब्रेकआउट करता है तो अगेन वी विल, ये लेवल है जो कि 218 का है। तो आपको ये मैंने बता दिया लॉजिक, प्राइस एक्शन, लेवल्स देख लीजिए, ठीक है। चार्ट खोलिए, केवल देख के नहीं समझ आएगा, अपना चार्ट खोलिए, उस पर ड्राइंग कीजिए, बनाइए, सब कुछ करिए, ठीक है, उसके बाद समझ आएगा। एंड गाइस अब झील के बाद भारत फोर्ज एक और ट्रेड है मेरे पास। क्या है? सिंपल प्राइस एक्शन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे डबल बॉटम जैसा कुछ इसने ट्रिपल बॉटम जैसा बनाया, बनाने के बाद एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी इसने जो है स्वीप की हुई है, ठीक है, इस जगह पे। इसके नीचे की जो भी लिक्विडिटी थी, जो भी थी प्राइस में, कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे निकाली है क्लोजिंग के बाद, एंड प्राइस अब ऊपर आ गया। डबल टॉप है, डबल टॉप पे ऑफकोर्स अभी लॉन्ग नहीं जाना है हमको, हम लॉन्ग जाएंगे जब इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा। एंड करने के बाद प्राइस दोबारा इस लेवल या इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग के मोमेंटम देने लगेगा, तब हम बाय करेंगे। कहाँ तक बाय करेंगे? वी विल प्लान अहेड कि टारगेट एटलीस्ट 1:2 या 1:3 या एटलीस्ट ये वाला लेवल जो है, सॉरी गाइस, क्या 1 गाइस, यस, वो ये वाला लेवल है जो 805 रुपये का, वहाँ पर शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे आपको दे दिए मैंने, एक इंट्राडे भी दिया, स्विंग ट्रेड भी दिए, एडवांस कॉन्सेप्ट वाले इंट्राडे स्विंग सेटअप्स दिए मैंने आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल भी बता दिए। अब आ जाते हैं थोड़ी फॉरेक्स एनालिसिस में। जो लोग फॉरेक्स नहीं कर रहे ना गाइस, वीडियो देखिए, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा फॉलो होता है। इंडेक्स मार्केट, अपने इंडियन मार्केट तो बहुत कभी कभी चॉपी हो जाता है बहुत तरीके से, बट अब सबसे पहले हम आ जाए जी, ये सेटअप बहुत अच्छा मैंने आपके लिए निकाला था। वी आर मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, अब ट्रेंडिंग पे हैं, 1 घंटे पे आएंगे। वी आर होल्डिंग बुलिश, स्टिल एक बुलिश लेग के अंदर है हम। सारी लिक्विडिटी थी, स्वीप हुई, सब निकाले गए बाहर, प्राइस आ गया एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है, ये वाला लेवल पे। ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक कह लीजिए, डिमांड जोन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये है। अगर ये ब्रेक होता है तो वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स फ्रॉम दिस लेवल, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ये डिमांड जोन ब्रेक करके यहाँ पे आएगा, राइट? क्यों? वी आर ऑलरेडी, अगर हम बात करें इस लेग से इस लेग की, तो गाइस वी आर एक फिबोनाची लेवल अगर हम निकालेंगे तो वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट 78%, जो कि लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस होता है, बहुत गोल्डन लेवल होता है। अगर पुल बैक अगर यहाँ है भी तो इट हैज़ टू, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से रिवर्स हो जाता है प्राइस। 15 मिनट में आएंगे, क्या दिख रहा है गाइस? एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अब वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक दिस लेवल, अगेन वेट फॉर रिटेस्ट, तुरंत एंट्री नहीं करनी है, रिटेस्ट का वेट करिए एंड देन प्लान एटलीस्ट फॉर दिस लेवल, ठीक है, ऐसा प्लान करिए। इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1:4 आई थिंक 5-6 निकल जाएगा ये, ठीक है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक ट्रेड जो है हमको आने वाले समय पर दिखेगा। NZD JPY। अब बात कर लेते हैं GBP JPY की। GBP JPY में गाइस अगेन 1 घंटे पे आएंगे, एन इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट ऑफ लेवल, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। अब हमको क्या चाहिए? पुल बैक एंड गो, ये चाहिए, राइट गाइस? अब आ जाते हैं कहाँ से कहाँ तक का पुल बैक आई एम एक्सपेक्टिंग। यहाँ से गाइस एक बाइंग आई थी इस लेवल से, ठीक है। प्राइस अगर घूम फिर के फिर से इस लेवल पे आता है, ठीक है, और एक डबल बॉटम सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, इनगल्फिंग कैंडल ऐसे, वी कैन गो लॉन्ग एटलीस्ट ये वाला टारगेट पहला, एंड अहेड वी कैन प्लान मोर, ठीक है। अगर इसका ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी है, स्टॉप लॉसेस पड़ेंगे, लॉन्ग जो गए हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, प्राइस में भी इस लेवल या जो ये जोन है, ये जोन, इस जोन पे आपको दिख सकता है। तो थोड़ा इजी कर देता हूँ, यहाँ पे आके जाने लगेगा वी कैन गो लॉन्ग,
अदरवाइज़ यहाँ पे आके अगर जान लगेगा इस लेवल से वी कैन गो डाउन। ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, पहला लेवल ये, सेकंड लेवल ये, ठीक है। देख लीजिए GBP JPY। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और ट्रेड है आपके लिए मेरे पास, यूरो AUD। यूरो AUD गाइस अगेन 1 घंटे पे हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, लिक्विडिटी है, प्राइस माइट कम डाउन, रीटेस्ट दिस लेवल एंड अगेन बूम, अब जा सकता है, ठीक है। कहाँ पकड़ना है, 15 मिनट पे आइए, लेट द प्राइस डू इट्स थिंग, जो भी करना है करने दीजिए, ठीक है। लेट द प्राइस कम हियर इन दिस रेंज, जो ये रेंज है, ध्यान से देखिएगा, ये रेंज है, ठीक है। 1.63408 से लेके 1.63088 की जो रेंज है, यहाँ से अगर हमको मिलेगा एंड दोबारा वो स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी, वी कैन गो लॉन्ग एंड प्लान एटलीस्ट ये वाला टारगेट, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं गाइस, अगर आप चेक करना चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। इफ़ यू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर, अगर हमको यहाँ मिल जाता है कुछ मोमेंटम अच्छा 1:5 है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय गाइस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आई थिंक आपने प्राइस एक्शन, एक एनालिसिस और एक जो है आपको यूज़फुल रहा होगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल गाइस। बहुत रेगुलर ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस लाने वाला हूँ आपके लिए, लाइव ट्रेड्स फॉरेक्स में बहुत कुछ लाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़ोरों से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सब्सक्राइबर बूम करेंगे, मैं ऐसा कंटेंट ला रहा हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप मिस ना करें कोई चीज़। एंड अगर मैं कुछ पर्क्स और कुछ कुछ बेनिफिट्स लाता हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, क्योंकि आप मेरे पहले सब्सक्राइबर्स जो है रहेंगे। ठीक है गाइड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।